हे गाइस, जैसे कि आज हम सीखने वाले हैं आप सभी के लिए डेफेमेशन केस की पिटीशन कैसे ड्राफ्ट करते हैं। ये हम क्यों सीख रहे हैं, मान लो कोई इन पर्सन है, उसके खिलाफ किसी ने कुछ गलत अफवाह फैला दिया है, मीडिया में लिख दिया है या कहीं कुछ उसका बदनाम किया जाए, तो इन पर्सन भी आप खुद केस फाइल करते हो। आप कोई कंपनी है तब भी आप केस फाइल करते हो। मेनली इन पर्सन को लोग कम ही केस फाइल करते हैं, कंपनी वगैरह ज्यादा केस फाइल करती हैं। तो जब आप स्टार्ट करते हैं केस की ड्राफ्ट करना, तो आप खुद भी अपना केस फाइल कर सकते हैं। इन पर्सन भी आप जैसे किसी एडवोकेट से ड्राफ्ट करवा के अपना केस खुद भी लड़ सकते हैं कोर्ट में। तो उसके लिए हम आज आपको सिखा रहे हैं कैसे ये ड्राफ्ट बनाई जाती है। तो आपको पहले लिखना होगा इन द कोर्ट ऑफ सिविल जज सीनियर डिवीजन, इन द कोर्ट ऑफ सिविल जज सीनियर डिवीजन। पहले आपको यहाँ लिखा होगा अपना सिटी का नाम, जिस शहर में आप रहते हैं, ठीक है, सिविल सूट नंबर। फिर ये आपको छोड़ देना होगा, ये कोर्ट का काम है, इसका नंबर देना कि कौन सा केस का नंबर है। फिर 2 ऑफ 2000 जो है 23 चल रहा है, 24 चल रहा है, जो भी आपका सन चल रहा होगा वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगा, ये कोर्ट ही फिल कर देगा। अब जैसे कंपनी है तो कंपनी अपना नाम लिखेगी। यदि कोई इन पर्सन है, ठीक है, तो वो अपना नेम, एज, ठीक है, और जैसे कि वो लड़की है तो डॉटर ऑफ, यदि लड़का तो सन ऑफ लिखेगा, ठीक है। यदि वो शादीशुदा है और वो लड़की है तो वाइफ ऑफ लिख देती है। तो इस तरीके से प्लेंटिव भी अपनी इस तरह की डिटेल लिख सकते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो कंपनी है तो कंपनी तो इस तरह लिखेगी, कंपनी नेम लिखेगी, फिर वो जहाँ पे भी इसका एड्रेस होगा, उसका फोन नंबर, ईमेल आईडी होगी और पिन कोड होगा, तो वो इस तरह लिखते हैं। फिर यहाँ पे अपना प्लेंटिफ लिख देते हैं। प्लेंटिफ जो जब आएगा जब आप 1 से 2 हो, मतलब 2 कम से कम 2 तो हो, ठीक है, फिर प्लेंटिफ जाएगा। यदि 1 है तो प्लेंटिफ आएगा। वर्सेस में जैसे कि जिसके खिलाफ आप केस फाइल कर रहे हो उसकी नेम, एज डालना है। जैसे आपको यहाँ फॉर्मेट दिखाई दे रहा है कि आपको इस तरह की डिटेल डालनी है, नेम डालना है, एज डालना है, ठीक है। वो लड़का है तो सन ऑफ, लड़के डॉटर ऑफ, यदि शादीशुदा है तो वाइफ ऑफ, ठीक है। फिर इसका एड्रेस, पिन कोड, ईमेल आईडी, फोन नंबर आपको डालना है। फिर डिफेंडेंट, ठीक है, यदि 2, 3, 4 डिफेंडेंट है तो फिर डिफेंडेंट्स आ जाएगा, ठीक है। फिर उन सभी की डिटेल आती रहेगी 1 2 इस तरह बना के। फिर सूट फॉर डैमेजेज फॉर डेफेमेशन। अब ये जो सूट फॉर डैमेजेज है फॉर डेफेमेशन के लिए है एंड कंपेंसेशन के लिए 10 लाख के लिए, ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ लॉस, ठीक है, जो कि रेपुटेशन और गुडविल खराब हुई है। अब मेनली जो इंस्टीट्यूट होते हैं, मेनली स्टूडेंट्स पे केस फाइल कर देते हैं जब उनको ये लगता है कि भाई बच्चों को स्प्रेस करना है या उनकी सच्ची में ही कुछ बदनामी होती है, ठीक है। तो दोनों केसेज में, चाहे वो झूठे केस हो चाहे सच्चे केस हो, दोनों केस में वो बच्चों पे केस फाइल कर देते हैं। तो उसी के लिए हम कुछ ऐसा दिखा रहे हैं कि कैसे ड्राफ्ट किया जाता है। अब मान लो कोई मैं ही हूँ, मेरे को किसने बदनाम किया, स्पोर्ट डेट एक मान के चलते हैं, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगी, यहाँ लिखूंगी डेट। जैसे कि मान लो मेरी ही कंपनी है दिवांशी लॉ एंड मीडिया फॉर्म कंपनी, जो कि जानी जाती है भाई, जैसे मेरी एक मान लो कोई एक फ्रेंचाइजी हो, ठीक है, उसका नाम लिख दूंगी मैं। तो जिससे यहाँ कोई कंपनी है तो वो अपना कंपनी लिखेगी और वो अपना नाम लिखेगी कि इस नाम से जानी जाती है पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में। भाई एजुकेशन जो प्रोवाइड करता है, सर्विस प्रोवाइड करती है, इन द सिनेमैटिक और एनिमेशन प्रोग्राम प्रोवाइड करती है। अब जो मेरी सर्विस होगी मैं वही लिखूंगी, ठीक है, मुझे वही लिखना होगा जो भी मैं सर्विस देती होंगी। फिर ठीक है, अब इसके बाद आता है कि भी जो ये कंपनी है अपने बारे में थोड़ा सा ये अपना बड़ा चढ़ा के हर कोई लिखता है कि जो ये कंपनी है हैज गेन्ड इमेंस पॉपुलैरिटी ऑल ओवर इंडिया। तो वो बहुत काफी पॉपुलैरिटी कर रही है। तो हर कोई कंपनी अपने बारे में यही लिखता है कि हाँ मैं भाई काफी मतलब ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, बड़ा चढ़ा के लिखते हैं। तो इस तरीके से आपको भी अपना बड़ा चढ़ा के लिखना होता है कि भाई मैं इस फील्ड में अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ। जैसे कि मान लो आपकी सर्विसेज है लॉ एंड मीडिया फर्म की, कि मैं इस तरह की अपनी सर्विस दे रहा हूँ और मेरी जो इतने सेंटर्स हैं और इतने स्टूडेंट हैं, ठीक है। यदि आपका एजुकेशन केस हो, यदि आप सिर्फ कोई मान लो ई कॉमर्स और कोई अपने ब्लैंकेट्स वगैरह बेचते हैं, कोई डेली यूज के प्रोडक्ट देते हैं, तो आप ये लिख सकते हैं कि मेरे इतने फ्रेंचाइजी है, मैं इतने डेली यूज के प्रोडक्ट इतनी कंट्री में बेच रहा हूँ टिल डेट, ठीक है। इस तरीके से होते हैं, मतलब केस टू केस डिफर करता है कि आप क्या है, आप ई कॉमर्स कंपनी है, एजुकेशन कंपनी है, क्या है। तो इस तरीके से आपको अपना थोड़ा सा मेंशन करना है ब्रीफ में। फिर जो कंपनी होती है उसको थोड़ा जो भी अपना मेंशन करना है कि भाई वो क्या क्या सर्विस देती है और उसका कहाँ पे है। फिर इसके बाद जो है ये जो जैसे इसमें प्लेंटिफ नंबर 2, ठीक है, तो इसमें जैसे प्लेंटिफ नंबर 2 या प्लेंटिफ नंबर 1 जो भी है, तो उसमें ये अपनी बात लिखेगा कि भी देखो मैं इतना बड़ा इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, मैं इतना हार्ड वर्किंग हूँ या वो हूँ, या मैं इस तरह की ई कॉमर्स कंपनी है, ठीक है, ई कॉमर्स कंपनी का मामला हो, ठीक है, मैं इस तरह ई कॉमर्स कंपनी में इस तरह से सर्विस देता हूँ और मैं इस सिटी में काफ़ी मतलब वेल रेप्यूटेड हूँ। तो इससे हर कोई अपने बारे में अच्छा ही लिखता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको भी अपने बारे में अच्छा ही लिखना है। जैसे मान लो मैं इन पर्सन हूँ, मेरे खिलाफ कुछ फाइल हुआ केस, मैं मतलब मुझे ही केस फाइल करना, तो मैं ये लिखूंगी मैं काफ़ी एक अच्छी एडवोकेट हूँ और मेरे को किसी ने मेरे बारे में कुछ इतनी ऐसी अफवाह छाप दी जिसके कारण मेरे लॉस हो रहा है, ठीक है। तो इसमें अब जैसे कि ये तो टीचिंग फैकल्टी थे, तो इसमें मतलब मेनली आपको जो अपना लिखना होता है
मेनली अपनी राम कहानी लिखनी होती है कि देखो भाई हमारे पास ये सुविधा है, ठीक है, और मैं इसी की सुविधा है, और यदि भाई ये जो बच्चा है इसने मेरे साथ ये गलत कमिट किया, या जो भी आपके साथ कोई भी गलत कहानी हुई हो, जो भी कुछ हुआ, तो आपको इसमें थोड़ा अपना मेंशन सारा कुछ बता के लिखना होता है, ठीक है। लोग झूठ भी लिखते हैं ताकि इसका केस स्ट्रॉन्ग बन सके, तो इस तरीके से भी लोग अपना लिखते हैं। तो इस तरीके से पॉइंट वाइज बनते जाते हैं, इस तरह ही ये पॉइंट बने हुए, तो मतलब लेकिन केस टू केस डिफर होता है कि भाई आपका क्या केस है। तो आपको अपनी जो भी है इसमें अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी ग्रीवेंस है, जो भी आपके ग्राउंड है केस फाइल करने के, वो लिख देने हैं। फिर इसमें लिखना है कि जो आखिरी में आएंगी लाइनें कि जो ऑल एलिगेशन है, वो जो भी इम्पुटेशन हुआ है इस सिटी में हुआ है, और ये सारे फाल और डिफेमेटरी पोस्ट किए गए हैं, और जो कि देखे गए हैं इस डिस्ट्रिक्ट में, और फाल्स एलिगेशन लगाए गए हैं, ठीक है। जो डिफेंडेंट है इज प्रेजेंटली रिजाइडिंग इस सिटी में रहता है, जहाँ पे वो डिफेंडेंट मतलब जो भी है जिसके खिलाफ केस फाइल किया जिस सिटी में रहता है उसका भी यहाँ लिखना है, ठीक है। और द ऑनरेबल कोर्ट की जो हैज टेरिटोरियल जो जुरिडिक्शन है टू ट्राई भाई ये जो टेरिटोरियल जो उसकी जुरिडिक्शन है भाई मतलब यहीं पे ट्राई की जाए कि यहाँ पे केस फाइल हो, ठीक है। टू ट्राई द प्रेजेंट कंप्लेंट भाई यहीं पे इसकी जुरिडिक्शन बनाई जाए, और जो इसमें जैसे पर्पज ऑफ कोर्ट फी इज द सूट इज वैल्यूएड एट 10 लाख एंड एड वेलरम कोर्ट फी, जो उसने अपनी मतलब लिटिगेशन चार्ज दिया है वकील को वो भी हम मांगते हैं, ठीक है। यदि हमने वकील का चार्ज हमारा कुछ नहीं है तो हम अपना सिर्फ लिटिगेशन चार्ज वही रखेंगे, जैसे प्रिंट आउट का हमारा खर्चा हुआ जो भी है तो हम यहाँ पे अपनी वो लिख देते हैं, ठीक है। तो इसमें इसने बंदे ने वकील हायर किया इन द प्रेजेंट केस, तो इसलिए हम लिखते हैं 12 जो भी इसकी वकील का खर्चा वो, और जो भी कोर्ट फी है वो लिख देते हैं, ठीक है। इज आल्सो अफिक्स फॉर फ्यूचर इंटरेस्ट, देयर इज नो सिमिलर सूट कंसर्निंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द, एक मिनट, ये जो ये एड वैलोरम कोर्ट फी है इसके एक बार आप इसको अच्छी तरीके से देख भी लीजिए ताकि आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना रह जाए कि क्या चीज था। ओके, एड वैलोरम ये जो इसका फी, इसका मीनिंग क्या है देखिए, जो एड वैलोरम फी होती है ये ऑन अकाउंट ऑफ अकाउंट क्लेम इन अ मनी सूट, ठीक है, जो कि अकाउंट क्लेम की जाती है इन ए मनी सूट में फॉर कंपेंसेशन एंड डैमेजेस, ठीक है। तो ये एक मतलब वैलोरम फीस होती है, ठीक है, जो कोर्ट फी एक्ट है 1870, तो ये पेबल पे किया जाता है ऑन अमाउंट जो कि क्लेम किया जाता है, ठीक है। जो भी अमाउंट क्लेम किया जाता है उसके मनी सूट के लिए कंपेंसेशन और डैमेजेस के लिए ये पे किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से था ये। इसके बाद आपको मतलब यहाँ पे यही लिखना है कि थोड़ी जब अपना थोड़ा जो भी आप पहरा बनाएंगे इसमें अगले, कोई इससे पहले कोई भी प्रेजेंट केस नहीं फाइल किया गया और ना ही डिसाइड किया गया किसी और का पार्टी किसी और कोर्ट में इस सेम पार्टी को लेके, इस केस को लेके, तो भाई इसमें से आके ये लिखा जाता है इट इज देयर फॉर रिस्पेक्टफुली पेड दैट द जो डिक्री है फॉर डैमेजेज फॉर डेफमेशन, ठीक है, फॉर डेफमेशन एंड कंपेंसेशन वो 10 लाख का हम जैसे मांगते हैं विद इंटरेस्ट के साथ फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग, जब तक वो केस रिलीज नहीं हो जाता, मे बी पास इन फॉर मेरी प्लेंटिफ के फेवर में दिया जाए और अगेंस्ट द डिफेंडेंट ऑन अकाउंट ऑफ लॉस ऑफ रेपुटेशन और बिजनेस, जो भी इसके रेपुटेशन और बिजनेस लॉस हुआ या बिजनेस को लॉस हुआ। यदि आप इन पर्सन और आपका कोई बिजनेस नहीं है तो आप ये भी सोचते हो कि जैसे समाज में मेरी ख्याति खराब हुई है जिसके कारण से मुझे मान लो मेरा गैप इन स्टडी आ गया या कोई भी है, जैसे कभी कभी स्टूडेंट भी अपना केस फाइल कर सकता है कि भाई मेरा इस कारण से मुझे काफ़ी डिफेम किया गया है और मुझे काफ़ी इसके कारण गैप इन स्टडी आया है या मेरा करियर लॉस हुआ है या मेरी मैरिज में इससे प्रॉब्लम आई है, तो इस तरह अपनी जो भी आपकी प्रॉब्लम है तो वो ले सकते हो। अब जैसे ये कंपनी थी तो कंपनी तो कभी अपना बिजनेस का ही मामला होता है, उसका रेपुटेशन का ही मामला होता है, तो उसने ये लिखा, ठीक है। इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस से लिखते हैं क्योंकि भाई जस्टिस के फेवर में कह रहा हूँ मैं, एंड कोई भी अदर रिलीफ है कोर्ट द्वारा जो दी जा सकती है फैक्ट और सर्कमस्टांस में प्रेजेंट केस में मे बी ग्रांटेड इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ के फेवर में दी जाए और अगेंस्ट द डिफेंडेंट। तो यहाँ पे जहाँ पे केस फाइल हुआ जिस डेट पे फाइल हुआ है वो लिखना होता है, फिर प्लेंटिफ अपनी थोड़ी सी डिटेल लिख देता है यहाँ पे, फिर थ्रू काउंसिल किया गया तो काउंसिल अपना एडवोकेट अपना नाम लिखता है, फिर अपना एनरोलमेंट नंबर लिखता है और अपनी यहाँ सिग्नेचर कर देता है। फिर वेरिफिकेशन में ये लिखना होता है कि जितने भी अपने पैरे बनाए हैं, मान लो आपने 17 बनाए पैरे तो 1 to 17 लिखा आएगा और ये लिखा आएगा कि जो भी सारे हैं मेरी नॉलेज में है सारे करेक्ट है और जो भी कंटेंट है, ठीक है, वो सभी ट्रू है और मेरी बिलीफ में है और उसमें कुछ भी कंसील नहीं किया गया। तो डेफेमेशन केस मतलब कहने का मतलब यही होता है कि इसमें आपको अपनी राम कहानी बतानी होती है, अपनी ग्रीवेंस बतानी होती है और आप क्यों केस फाइल करना चाहते हो, इसमें आप क्या कंपेंसेशन चाहते हो, आपको लगभग इसमें यही लिखना होता है। और फिर भी आपको कोई केस ड्राफ्ट करवाना है तो आप हमसे ड्राफ्ट करवा सकते हो
और इसके अलावा जैसे कि आप अपना खुद केस लड़ना चाहें कोर्ट में केस लड़ सकते हो। मेनली आपको बस ड्राफ्ट करवा के भी आप अपना खुद केस लड़ सकते हो, जरूरी नहीं कि आप वकील हायर करें, ठीक है। अपना खुद भी केस को किसी भी कोर्ट में लड़ सकते हो, क्योंकि इन पर्सन जैसे कोई भी केसेज होते हैं तो हर किसी को सरकार द्वारा ये तो है ही है परमिशन प्राप्त कि वो अपना केस तो खुद ही लड़ सकता है। मान लो वो वकील हायर नहीं कर रहा या वकील हायर नहीं करना चाहता, जो भी इसकी रीजन है वट, तो वो अपना केस ड्राफ्ट करवा के अपना केस लड़ सकता है जिस भी कोर्ट में लड़ना चाहे। तो हमारा ये वीडियो कैसी लगी, कैसा हमारा आपको सिखाया वो लगा, कुछ आपको कोई कमी लगी हो या कुछ आपको और भी इम्प्रूवमेंट चाहिए कि हाँ और भी इसमें सिखाया जाए कुछ और, ठीक है। रिटन स्टेटमेंट सिखाया जाए कि डेफेमेशन केस की कैसे डेफेमेशन केस की रिटन स्टेटमेंट दी जाए, या कोई और किसी चीज़ की सीखनी तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं। मेल ID पे भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको अपना चैनल दिखा देती हूँ। मेरा जो चैनल है ईद आखिल के नाम से यदि आप मुझे देखते हो, ठीक है, ईद आखिल के नाम से ही आप यदि मुझे देखते हैं तो आपको मेरी काफ़ी वीडियो वैसे तो यूट्यूब ये गूगल पे भी मिल ही जाएगी, ठीक है। इसके अलावा यूट्यूब चैनल पे हम यदि चलते हैं यूट्यूब, ठीक है, तो आपको मेरे वहाँ पे भी काफ़ी वीडियो ईद आखिल की मिल ही जानी है। तो एक बार हम अपना खोल लेते हैं आपके सामने। तो देखिए ये हमारा चैनल है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे चैनल के अदर चैनल्स भी हैं, दिवांशी व्लॉग, दिवांशी जो भी जितने भी यहाँ पे इनको जरूर सब्सक्राइब लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करिएगा। साथ में आप ये जो हमारे अदर चैनल है दिवांशी व्लॉग, दिवांशी डिजिटल मीडिया यूनिवर्सिटी, आप इसको भी जरूर लाइक सब्सक्राइब फॉलो करिएगा। और अपना ये जो होते हैं हमारे ये हमारे और भी अदर जैसे कि प्लेटफॉर्म है FB फेसबुक पेज, वेब ग्रुप पेज और प्रोफेशनल पेज, ठीक है, डिजिटल रेज्यूमे पेज, ये हमारी जो वेबसाइट है, ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल, सभी हमने यहाँ पे अटैच किए हुए हैं आप सभी के लिए, ताकि आप उस पर विजिट कर सके, फॉलो कर सके। तो हमारे जो भी चैनल है दिवांशी के नाम से ही हैं लगभग सारे, तो आप ट्विटर तक पे भी सभी पे हमारे हैं, तो आप इस पे जरूर फॉलो करिएगा। हमारे यहाँ भी कंटेंट काफ़ी आपको मिलेंगे। आप यदि हमारे इस पे देखें तो जाके कम्युनिटी पे भी देखेंगे तो आपको हमारे पता चलेंगे कि हमारे अभी 21,713 फॉलोवर्स हो चुके हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पे भी काफ़ी फॉलोवर्स हो चुके हैं, 17-18 हज़ार पे भी हमारे यहाँ ग्रुप में भी फॉलोवर्स हैं हमारे फेसबुक पे दिवांशी के नाम से। दिवांशी के नाम से हमारा फेसबुक ये भी है, मतलब पेज भी है, आप वहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी लिंक्डइन पेज है हमारा दिवांशी के नाम से ही, ठीक है। तो आप हमें यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट पे भी है, आप उस पर भी जरूर विजिट करिएगा। इसके अलावा हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी है, उस पर भी आप जरूर विजिट करिएगा। और हमें जरूर बताइए कि आपको और नया क्या कंटेंट सीखना है। मेनली क्या होता है कि जब हम कंज्यूमर्स होते हैं, हम पे केस कभी ना कभी फाइल कर दिया जाता है कि भाई आप जैसे कि हम कहीं कुछ अपनी सर्विस ले रहे हैं, अब उसमें कुछ मामले ऐसे भी आ जाते हैं जिसमें पुलिस का मामला भी आ जाता है। पुलिस कभी कभार अच्छे से मतलब इन्वेस्टिगेशन नहीं करती और वो गलत रिपोर्ट बना देती है, तो इसका बात का फायदा उठा के कंपनी क्या करती है, ठीक है, भाई मतलब हमें परेशान करने की कोशिश करती है, कुछ भी है। तो उस केस में भी आप अपने लिए भी डिफेमेशन केस का भी बना सकते हैं कि इन पर्सन भी आप अपने लिए डिफेमेशन केस के लिए बना सकते हैं कि देखो इस कंपनी द्वारा मुझे डिफेम किया जा रहा है ऐसे करके, और मैंने ये सामान लिया था, मुझे ऐसी सर्विस नहीं मिली, तो मुझे पुलिस तक गए, वहाँ पर अच्छी इन्वेस्टिगेशन नहीं, तो मैं इसलिए अपना जो मेरे को जो बदनाम किया जा रहा है, ठीक है, जो भी है, ठीक है, तो इसके खिलाफ में अपना केस फाइल करो। तो कंज्यूमर भी आल्सो केस फाइल इन डेफेमेशन, मतलब डेफेमेशन फाइल कर सकते हैं यदि उनको किसी भी तरीके से डिजिटल मीडिया के थ्रू या किसी भी तरीके से उनको या किसी अफवाह के थ्रू उनको परेशान किया जा रहा है, उनके बारे में गलत रिपोर्ट फैलाई जा रही है, तो वो भी डेफेमेशन केस फाइल कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब फॉलो करिएगा। और कोई क्वेश्चन क्वेरी तो आप मुझसे मिल सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। हैव अ नाइस डे। और कोई आपको सर्विस चाहिए हो, आपको कुछ भी, तो हमारे यहाँ सर्विस रिलेटेड यहाँ पे मेंशन होता ही रहता है, तो आप हमें यहाँ पे भी देख सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि यदि आप हमारे चैनल पे जाते हो तो आपको यहाँ से भी ऑप्शन मिल जाएगा कि हमारी ईमेल आईडी क्या है, तो आप हमें यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं divanshi@gmail.com पे, ठीक है। तो आप हमें यदि कोई केस फाइल करवाना चाहते हो, कोई लीगल ड्राफ्टिंग करवाना चाहते हो या कोई लीगल एडवाइस चाहते हो, तो आप हमें divanshi@gmail.com पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।